राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जो वायदे संकल्प घोषणा पत्र में किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। ERCP योजना के पूरा होने के बाद राजस्थान के 13 वर्तमान में 21 जिलों की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने यह बात शनिवार को अलवर जिले के बड़ौदा में आयोजित ERCP आभार सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003-2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में नदी जोड़ने की योजना शुरू की थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का विकास हो, किसान और आवाम खुश रहे। जनता के हित की बात जमीन से जुड़ा नेता ही कर सकता है। जनता के हित की बात सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि जो वायदे किए हैं वे पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक वादे को पूरा करते हुए धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का शिलान्यास करके राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर की तारीखों को कहते थे कि जुमला है, लेकिन जो तारीख बताई उस पर शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया, निमंत्रण भी दिया। यह काम बीजेपी कर सकती है। भाजपा देश में भरोसे की पार्टी है। कांग्रेस ने ERCP को लटकाया, कांग्रेस ने घोषणा की लेकिन कोई काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि ERCP को वे नहीं चाहते हैं। कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी चार पुश्तें सत्ता में रही, गरीबी हटाने का नारा लगाया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत कहां से टूटा हुआ है? कांग्रेस ने हमेशा बिखराव की राजनीति की है, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, गरीबों के नाम पर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया वह किसी ने नहीं किया। महिलाओं के खाते खुलवाए, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिया, शौचालय बनवा दिए। अब ERCP के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। अलवर के 3 बांध जयसमंद, घाटमिका और धामरेड़ा को ERCP योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल स्वावलंबन योजना को राजस्थान में दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके लिए 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे ये कहते हैं कि यह पर्ची के मुख्यमंत्री है, लेकिन कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि उनके अध्यक्ष 200 लोगों को बुलाते हैं, लेकिन 30 जने ही पहुंचते हैं। जनता सब जानती है, इसलिए जनता ने ही जवाब दिया है और आगामी चुनाव में भी जनता ही जवाब देगी। वहीं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़कर कम पानी वाली नदियों में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर इस योजना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत छोटे छोटे तालाब और बांधों को भी पानी दिया जाएगा, जिससे पानी का जलस्तर सुधरेगा। 13 जिलों में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में राजनीति के तहत इस योजना को हथियार के रूप में उपयोग किया, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखाया। वहीं राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अलवर पानी की समस्या से जूझ रहा है। इस योजना से राजस्थान सहित अलवर जिले को पानी मिलेगा। वहीं इससे घर घर पानी मिलने की योजना को गति मिलेगी। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने अलवर शहर में कई आंदोलन भी किए, उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अलवर की जनता को पानी का हक दिलाने के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया। इस सभा को राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020-21 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। 21 और 22 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। 22 और 23 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। वर्ष 2021-22 में बजट पहला 184 में इन्होंने घोषणा की थी कि ERCP को हम लागू करेंगे, ERCP को हम लेकर के आएंगे। इन्होंने वर्ष 2023 में पहला 140 में कहा कि हम ERCP की योजना को पूरी करेंगे। इन्होंने यही नहीं 2023-24 में पहला 107 में कहा कि हम ERCP की योजना को लाएंगे और उसको मूर्त रूप देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। यहां तो गहलोत मुख्यमंत्री थे, वहां कमलनाथ मंत्री थे। मैं कमलनाथ की भी चिट्ठी बताऊंगा आपको। कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिखी थी कि हम ERC के पक्ष में नहीं है और ERC को हम नहीं चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के एक सरकार ने, यहाँ कांग्रेस की और वहां कांग्रेस की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। केंद्र से माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बार बार रिमांड करा, पत्र लिखे, आप उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं आने दिया और गहलोत साहब यहां फायदा कर रहे हैं कि हम ERCP पूरी करेंगे। अरे मित्र तो ऐसे होते हैं। अरे हमारी बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर आई, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार आई। हमने कहा मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि हमारा ERCP का है, हमारे 13 जिले ERCP से
जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पीने को पानी आएगा, खेत को पानी मिलेगा। अरे बड़े दिल वाले होते हैं कि भाई साहब चिंता मत करिए, आप और गजेंद्र जी जिस दिन बुलाएंगे उस दिन मैं आ जाऊंगा। हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा भाई जी मैं आ रहा हूं। दिल्ली जब चलेंगे पहले मैं आपको राजस्थान जयपुर लेने आ रहा हूं, दोनों भाई साथ साथ चलेंगे दिल्ली में, इसका हम एम करेंगे। अरे उन लोग होते हैं तो ऐसे होते हैं। हमारी पार्टी थी, हमारे मोहन भाई आए, जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में जाकर के उन्होंने इस ERCP की योजना को पूरी तरह से मूर्त देने का काम किया। ठहरने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया सोचो। और मित्रों, ERCP से आगे बढ़ करके हमने पुराने PKC और ERCP को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर के रुड़की में एक बैठक की। देश भर के हाइड्रोलॉजी को समझने वाले, पानी को समझने वाले इंजीनियर्स को बुलाया, मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया, राजस्थान के अधिकारियों को बुलाया। उनके साथ में बैठ करके 3 दिन तक हमने विचार विमर्श किया, चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके सुझाए गए रास्ते में एक नया रास्ता निकला। और वो नया रास्ता जो है वो आज वो सपना अपने यहाँ पे साकार हो रहा है। ये जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जिसको ERCP के साथ में इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट करने के बाद में ये देश का दूसरा नदी जोड़ने का ऐसा प्रकल्प बनना सिद्ध हुआ है। पहला प्रकल्प के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का प्रकल्प पर काम प्रारंभ हो गया। लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में उन दोनों नदियों को जोड़ेंगे, जिससे बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में हिस्सा आता है, जहां पानी की भीषण कमी है,